तो आज हम बात करेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक बीना की जो 8वां जो चैप्टर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। तो इसमें हम बात करेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और लेखक ने इस के बारे में क्या बताया है, क्या क्यों प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। लेखक वास्तव में इस राष्ट्रीय उद्यान की जो यात्रा उसने की है उसको एक लेटर के माध्यम से बच्चों को बताना चाहे और अंत में देखेंगे कि लेटर लिखने के पीछे इसका मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। लेखक ने यहाँ पे बच्चों को लिखा है, डियर चिल्ड्रेन, आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क और नेशनल सैंक्चुअरी। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इज टेलिंग दैट काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी हैं। हियर वराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रिसाइडिंग। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। लेखक कहाँ गया? सुबह में, मॉर्निंग टाइम में है, वह हाथियों पर चढ़कर उद्यान को देखने गया। ही हैज गॉन टू सी द नेशनल पार्क राइडिंग ऑन द एलिफेंट। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा और उसे चूंकि सुबह जाना था इसलिए सवेरे उसको उठना पड़ा। सो टेलिंग डैट फॉर दिस I have to wake up early in the morning and that time sun has not come। उस समय सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। राइटर इज टेलिंग दैट हंड्रेड्स ऑफ द एनिमल्स आर देयर इन नेशनल पार्क। जिसमें क्या था, हिरन और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। मीन्स डियर एंड वाइल्ड बुफैलोस ग्रुप वर ग्रेजिंग द ग्रास। उनमें से कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। एंड इन देम सम ऑफ द वन हॉर्न रैनो इंडियन रैनो वाज देयर। मतलब कुछ एक सींग वाले गैंडा जिसके पास एक ही सींग हो, वो गैंडा बहुत ही कम है विश्व में और वो भारत और नेपाल में मिलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और इसी पशु के काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। फॉर दिस वन हॉर्न रैनो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस इन द वर्ल्ड। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा। सो डियर एंड वाइल्ड बफेलोस आर ग्रेजिंग देयर। सो दे हैव सीन विद द डाउट they have seen the writer with the doubt and they escape from there। they uh, left the place। वहां से वो अलग हो गए। कौन? हिरन और भैंसे। पर गैंडे वहीं जमे रहे। मीन्स रेनो was there, they were not leaving the place after seeing the others। वो वहीं पे जमा रहा क्योंकि वो नीडर होते हैं ना। नीडर मीन्स वो कह सकते हैं कि वो करेजियस होते हैं, बहादुर होते हैं। वो गैंडे डरते नहीं हैं। तो हमने एक सिंग वाला गैंडा पहली बार भारत में देखा। राइटर हैज सीन फर्स्ट टाइम वन हॉर्न राइनो इन इंडिया। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। टेलिंग दैट इंडियन राइनो इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल आफ्टर द एलिफेंट। सेकेंड बिगेस्ट एनिमल आफ्टर द एलिफेंट। हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा एनिमल है। इसको इंडियन राइनो या भारतीय गैंडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक सींग वाले गैंडे को इंडियन राइनो या भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ राइनो इज कैन बी फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल। कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन और नेपाल में। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है। ही टेलिंग दैट his skin was very thick or you can say one thick layer on the body part of Indian rhino। That's why he can able to survive himself in a very hot season and so many attack can he face। So जैसे वह कवच पहने हुए हैं।
So the thick layer on the body of rhino is looking like a uh, what we call covering, hard covering layer of the body, or we can say protective layer of the body. उसको कवच कहते हैं और शील्ड भी कह सकते हैं, शील्ड और शील्ड which can protect our body, protect the body of animals, okay, protect the body of man when he wear that. सो वो कवच जैसा था। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। महावत कौन होता है? एलिफेंट कीपर, एलिफेंट ओनर। ये जो बैठा है ना यहाँ पे, यहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये एलिफेंट ओनर, इसको महावत बोलते हैं। तो महावत ने एक कथा सुनाया कि वो जो राइनो है, राइनो के शरीर के ऊपर में मोटी चमड़ी क्यों है, मोटी तह क्यों है, वाई देर इज अ थिक लेयर ऑन द बॉडी ऑफ द राइनो। तो महावत ने कथा सुनाई। क्या कथा में है? देखिए, भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। लॉर्ड कृष्णा डिसाइडेड और थॉट टू सेंड इंडियन रेनो टू द बैटलफील्ड एट द प्लेस ऑफ एलिफेंट। सो उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया। दैट्स व्हाई ही हैज गिवन अ शील्ड ऑन देयर बॉडी एंड ट्रेंड देम। और उन्होंने उसे ट्रेंड किया, पर गेंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बट द रेनो हैज नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा। बस भगवान कृष्ण ने कवच सही चीज से वापस जंगल में भेज दिया। देन व्हाट हैपेंड? लॉर्ड कृष्णा send him to the jungle, to the forest along with the shield on the body। उसको उसके बॉडी शील्ड के साथ ही भेज दिया, क्योंकि बस इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर रहा था ना लॉर्ड कृष्ण का। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूरब में असम तक पाए जाते थे। Hundreds of the years ago, Indian rhino was uh, there in West Peshawar to the East Assam. Means that you can see hundreds years ago, you can see Indian rhino between the West Peshawar to the East Assam। पर लोगों ने रैनो के सिंग पाने के लिए उनका शिकार किया। But what happened? Why they are not today? Nowadays, his their number is very less because people started killing them for their horn। उनका जो सिंग है ना, सिंग को पाने के लिए उन्होंने रैनो का शिकार करना चालू किया। लोग यह मानते थे कि सिंग में औषधीय गुण है। पीपल थिंक दैट देयर इज अ मेडिसिनल properties, medicinal things inside the horn of the rhino। That's why they were killing the rhino। बाद में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सिंग में ऐसा कुछ नहीं है। Then after scientists proved that there is nothing medicinal inside the horn of the इंडियन राइनो। सो इंडियन राइनो और भारतीय गैंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। So, due to this reason, a lot of the Indian rhino has been killed by the people, and the large number of the Indian rhino has been killed by the people. That's why today the number of the rhino is very less in our country। और इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में है। वॉट एवर द नंबर इज देयर टू डू, सो हाफ ऑफ द एनिमल्स मीन्स हाफ ऑफ द राइनो आर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। इसलिए पूरे संसार में पशु प्रेमी से देखने के लिए काजीरंगा आते हैं। दैट्स वाई फ्रॉम होल वर्ल्ड मेनी एनिमल लवर्स आर कमिंग टू द काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर सीइंग दिस इंडियन राइनो। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो यानी मादा गेंडा अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। although writer was moving with the elephant, riding on the elephant to see the Kaziranga National Parks in this morning, so that's why when his elephants moved ahead, writer saw one female rhino along with her children। महावत हमें पास नहीं ले गए, but elephant owner has not taken him to near to the फीमेल राइनो। वाई? बिकॉज उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। ही टोल्ड हिम दैट व्हेन अ फीमेल राइनो along with her children we should not go near that because she becomes violence। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। हाथी means elephant's owner told him
Elephant keeper told to the writer that in these times when we will go near to the female rhino, she can uh, attack us. Okay, so इसके पास नहीं गए। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। Writer has seen a lots of the group of what we call deer। और काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरन हैं। भौंकने वाले हिरन, बौने सुअर हिरन, दलदली हिरन और सांभर हिरन। इन काजीरंगा नेशनल पार्क देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डियर यू कैन सी। बार्किंग डियर्स, ड्वार्फ पिग डियर्स, मार्सी डियर्स एंड सांभर डियर्स। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दिए। राइटर हैज आल्सो सीन वाइल्ड पीक देयर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई, मेरा मन अभी नहीं भरा था। राइटर्स author is telling that his journey finished, means one day journey has been finished, but his uh, what we called heart was not fulfilled. He was not satisfied with his journey. So अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल गए। So next morning he started his journey again after the morning breakfast। इस बार हम जीप में गए। So first time he was in on the ride of the elephants, but today he was in the jeep। साथ में वन संरक्षक भी था। वन गाइड इज आल्सो विथ हिम इन द जीप। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो है बारहसिंघा है, हिरन है, और यहाँ पे पानी वाले पक्षी कुछ हैं, क्रेन्स वगैरह हैं, एक सिंग वाला गैंडा है, ठीक है, जंगली सुअर है, अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। तो ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गया। सो सेकेंड डे ही वॉज अलॉन्ग विद द जीप ड्राइवर एंड द गार्ड। सो उसने क्या, गार्ड ने, ड्राइवर ने उन्हें क्या, कहाँ ले गए, वो एक झील के पास ले गए। देयर वॉज ए लेक इन द नेशनल पार्क। सो ही वॉज देयर इन द नियर टू द लेक। बिल पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जलीय पक्षी, सारस, बगुला, कलहोट इत्यादि। सो नियर द लेक राइटर हैज सीन हंड्रेड्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द बर्ड्स और एंड ग्रुप ऑफ द बर्ड्स, जिसमें पेलिकन एंड एक्वेटिक बर्ड, फिर सारस, बगुला और कलहोन जैसे अनेक पक्षी उन्होंने देखे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। राइटर हैज नॉट सीन lots of or variety of the birds in a single place। At the same place he has not seen this much of the birds। So बिल यानी झील के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद रहे थे। उदबिलाव इज एक्चुअली aquatic animal that was always inside the living inside the water। तो राइटर ने उसको भी देखा। लौटते समय तो हमारे भाग ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। राइटर वॉज रिटर्निंग टू फ्रॉम द नेशनल पार्क, ही हैज सीन ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल। हमें बहुत प्रसन्नता हुई, मीन्स ही बिकम्स हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। झुंड में 5-6 बच्चे थे। देयर वर 5 or 6 किड्स और चिल्ड्रन, मीन्स एलिफेंट्स चिल्ड्रंस वर देयर। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। जाइंट एलिफेंट वाज स्टैंडिंग एंड केयरिंग द ग्रुप विच वर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, और ही वाज देयर अंटिल द होल ग्रुप मेंबर क्रॉस द रोड। मतलब जब तक पूरे हाथी के झुंड ने रास्ता पार नहीं किया कर लिया तब तक वो विशाल हाथी वहीं पर निगरानी करता रहा। मीन्स दैट यू कैन से दैट जाइंट एलिफेंट वाज अ लीडर। ठीक है, वो एक लीडर था, वो देख रहा था कि पूरे जो हमारे हाथी हैं, जो ग्रुप के हैं सारे लोग, ये अगर पार कर लेते हैं तब मैं जाऊंगा। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है। देयर वाज अ यू कैन से कार्निवोरस रॉयल बंगाल टाइगर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, बट राइटर हैज नॉट सीन देम। हमें वो दिखाई नहीं दिया। राइटर कह रहा है कि हमें वो दिखाई नहीं दिया। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। गाइड टोल्ड हिम दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी देम बिकॉज दे वर कमिंग ओनली एट नाइट। केवल वो रात में ही निकलते हैं। कौन? रॉयल मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर वहां तो थे, लेकिन राइटर नहीं देख पाए क्योंकि गाइड ने बताया कि वो केवल रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी
शांति और भाईचारे के संग संग रहते हैं। कुल मिलाकर ये एक अद्भुत अद्भुत अनुभव रहा। राइटर टेलिंग दैट्स completely it was a very means amazing experience. And in Kaziranga, variety of the species of animals are uh, residing together, living together with a calm ब्रदरहुड, है ना। तो राइटर ने कहा कि अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी और सभी जो है भाईचारे से संग संग रहते हैं। तो मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता है। So writer is thinking that one thought is coming inside the heart of the writer, that why a woman is not uh, living togetherly with the brotherhood and harmony and calmness, because men are more sincere, more intelligent than the animal. If animal can live together with brotherhood, calmness, harmony, then why men cannot? So हम अपने वन साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट इंटेलिजेंट वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम आवर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। सो व्हाई नॉट, वी शुड हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस कहानी के लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। तो बच्चों को उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने लिखा तुम्हारे चाचा अरूप। बच्चों को उन्होंने एक लेटर के माध्यम से बताया है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से राइटर जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार के एनिमल के साथ साथ ये भी बताना चाह रहा है कि अगर वो जानवर हैं और जानवर हो करके और इतनी अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, तो हम तो मानव ही हैं, हम लोग को भी रहना चाहिए। आगे चलिए, यहाँ पे चलते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो कहा है कि देखिए इनमें कौन कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं और कहाँ कहाँ आपने देखा है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। तो ये देखिए, ये पक्षी जो है आप कक्षा 4 में देखे हैं, ठीक है। तो आप याद करिएगा कक्षा 4 में किस हिंदी के चैप्टर में आपने इस पर पढ़ा है, ठीक है। और स्वभाव के बारे में बताइए, कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे, ये सब में। और यहाँ देखिए कुछ प्रश्नों के जो है आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उत्तर आपको एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आपने चूंकि चैप्टर पढ़ा है तो शायद आप कुछ बता पाए। बताइए, चाचा आरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा था। राइटर को जब वो देख रहे थे पशु पक्षियों को, तो उन्होंने उनमें से कुछ पशु थे जो उनको संदेह की दृष्टि से देखा था। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, भैंसों और हिरणों के झुंड ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, जबकि गैंडों का झुंड जो था वहां अड़ा रहा, वहीं ही रहा। ठीक है, तो भैंसों और हिरणों यानी ख और ग दोनों उत्तर होंगे, दोनों जगह पे स्टार लगाना है। काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर उन्हें देखना कठिन है, क्योंकि ये बताया था ना गाइड ने कि काजीरंगा में जो है मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, लेकिन आप उसको अभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, रात में ही निकलते हैं। तो इसका आंसर होगा ग। क्या होगा, ग। एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक, अभी अभी हमने देखा था कि एक जाइंट एलिफेंट जो है वो केयर कर रहा था और बाकी सब हाथी रास्ता पार कर रहे थे। ठीक है, तो ग उत्तर होगा इसका कि पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, यह पाठ है एक पत्र है, यह पत्र किसने किसे और क्यों लिखा। तो देखिए यह पाठ एक पत्र है और यह पत्र चचा रूप ने, रूप कुमार दत्ता ने बच्चों को लिखा है। किसे लिखा है, किसने लिखा, रूप कुमार दत्ता ने। किसे, बच्चों को लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि ये बच्चों को बताना चाहते थे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इतने सारे प्रकार के जो है पशु पक्षी रहते हैं और वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं, तो हम मानव क्यों नहीं रह सकते हैं। और एक देखा जाए तो नैतिक गुण जो है बच्चों में ये डालना चाह रहे हैं कि बच्चे इस पर सोचे विचारें और एक नैतिक गुण अपने आप में डेवलप करें कि हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मादा गेंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है। तो देखिए अभी बताया था कि मादा गेंदा जब अपने बच्चों के साथ रहती है और उसके नजदीक अगर आप जाते हैं तो वो हिंसक हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके बच्चे के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है। भारतीय गैंडों की संख्या घट रही है क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि भारतीय गैंडे के जो सींग है ना, उस सींग में औषधीय गुण है। तो वो औषधीय गुण के कारण गैंडों को उसके सींग प्राप्त करने के लिए मारना चालू कर दी। ठीक है, गैंडों को उनके सींग प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों ने का शिकार करना चालू कर दिया, इसलिए भारतीय गैंडों की संख्या घट रही। भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जो गैंडे थे, तो भगवान कृष्ण गैंडों को क्या कर रहे थे, उन्हें ट्रेंड कर रहे थे। ठीक है, शिक्षित कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे, लेकिन गैंडे
जो है भगवान कृष्ण की बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया, भगवान कृष्ण के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको रण क्षेत्र में भेजने के बजाय वन में भेजने का विचार कर लिया या रण क्षेत्र से बाहर भेज दिया। प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि प्रथम दिन में लेखक ने जो कुछ भी देखा तो उसे लगा कि ये बहुत ही कम है। ठीक है, उनके मन में और ज्यादा पशु पक्षियों को देखने का विचार था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कोष्टक में शब्द दिए हैं। आज, ठीक है, उचित शब्द से भरना है। आज डैश ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। कहाँ? सुबह ही। कहाँ गया? सुबह ही। हाँ, हमने एक सींग वाला गेंडा क्या देखा? पहली बार देखा। पहले बार नहीं, पहली बार देखा। हमारी यात्रा कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। धीरे से नहीं, जल्दी ही समाप्त हुई, क्योंकि जब चीजें इंटरेस्टिंग होती है तो समय जल्दी बीतता है। ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की और नहीं, और मतलब एंड होता है, और मतलब टूवर्ड्स, तो झील की ओर ले गया। मार्गदर्शक यानी गाइड ने बताया, क्या बताया? कि उन्हें देखना कठिन है। की, ये छोटा वाला की है या ये बड़ा वाला क्या होगा? तो ये छोटी मात्रा वाले की ने बताया कि, ये पहला जो है की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। अगर इसमें और कुछ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आगे जो भी विचार है आप जरूर लिखें, मुझे बताएं इसमें और क्या आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय